सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to see most important lesson, that is book review Swami and Friends by R.K. Narayan. Dear student, आज हम 10वीं स्टैंडर्ड का 2.5 लेसन बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण इस लेसन का इस सबक का उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। बुक रिव्यू का मतलब होता है यानी थोड़ा सा परिचय या मुख्तसरन इंट्रोडक्शन, यानी R.K. नारायण ने जो किताब लिखी है स्वामी एंड फ्रेंड, उस किताब का मुख्तसर इंट्रोडक्शन, परिचय या तनकीदी जायज़ा बुक रिव्यू का मतलब होता है। या समझो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि बुक रिव्यू मीन्स किसी किताब के बारे में बताना, उसकी खासियत, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई पर रोशनी डालना, यानी उसका तनकीदी जायज़ा, इसका ये मतलब होता है। अब किताब का क्या नाम है? किताब का नाम है स्वामी एंड फ्रेंड्स। अब इसको लिखा किसने है? इसके जो राइटर है उनका नाम है R.K. नारायण। अब ये भारत के बहुत बड़े जो राइटर हैं। अब जो है तो हम सबक की शुरुआत करते हैं। तो बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड बाय R.K. नारायण। A little bit about the book. Anything I mention about the book can be mistakenly understood as spoiler, so I would rather give a glance into the book without mentioning any words or plot of the story. राइटर कहते हैं कि अगर मैं किताब के बारे में कुछ भी बताता हूँ तो उसे मिस्टेकनली मतलब भूल से स्पॉइलर समझ लिया जाएगा। अब स्पॉइलर का मतलब होता है बिगाड़ देने वाला या मज़ा किरकिरा कर देना। जैसा कि हमको कोई कहानी पहले से ही पता हो जाए तो उस कहानी को पढ़ने में हमें कोई मज़ा नहीं आता, या हमको कहानी कोई जो है तो बता देता है तो उसको स्पॉइलर कहते हैं। स्पॉइलर यानी वो कहानी को बताकर हमारा मज़ा किरकिरा कर दे रहा है, तो उसको स्पॉइलर यानी बिगाड़ने वाला, मज़ा को बिगाड़ने वाला। तो इसलिए मुसन्निफ कहते हैं कि बुक रिव्यू करते वक्त यानी बुक के बारे में बताते वक्त मैं यानी मुसन्निफ उस किताब के वाक़यात और खुलासे के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं किताब पर ग्लांस यानी सरसरी नज़र डालूंगा। स्वामी इज आगे का पैराग्राफ देखते हैं। स्वामी is a mischievous little kid of about 10 years old and living in the era where India was under the British rule. Like most kids of the age, Swami is a kid who cannot stay at the one place and absolutely hate school. Even worse, mathematics. School is his absolute nightmare. Anyway, the story unfolds around the happening of this kid and how he constantly get into the trouble and get a good beating from his father. अब क्या होता है, कहानी की शुरुआत ऐसी है कि स्वामी नाम का जो कैरेक्टर यानी किरदार है
सौमी लगभग 10 साल की उम्र का एक शरारती लड़का है। मिस्चीवस कहते हैं शरारती, मस्ती करने वाला, शरारत करने वाला। तो ये कहानी उस वक्त की है जब हमारे मुल्क पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, यानी अंग्रेजी राज्य था, यानी 1947 के पहले का ये वक्त था। उस वक्त के हालात आज के हालात से मुख्तलिफ थे, अलग थे। जैसे 10 साल का बच्चा शरारतें करता है और एक जगह टिककर नहीं रहता है, ऐसे ही सौमी भी कभी एक जगह टिककर नहीं रहता था। बस मस्ती और उछल कूद करता रहता है। उसे स्कूल से और मैथमेटिक्स यानी हिसाब से, यानी हिसाब के सब्जेक्ट से उसको बहुत ही नफरत थी। यानी वो स्कूल से और हिसाब के ये सब्जेक्ट को पसंद नहीं करता था। अब स्कूल तो उसके लिए क्या थी? स्कूल उसके लिए नाइटमेयर। अभी नाइटमेयर का लफ्ज़ दिया गया है इसमें। नाइटमेयर कहते हैं डरावना ख्वाब, यानी उस स्कूल तो उसके लिए नाइटमेयर यानी डरावना ख्वाब या डरावना सपने की तरह थी। ये कहानी सौमी के इर्द गिर्द हुए, यानी सौमी के साथ में जो वाक़यात हुए उस पर जो है तो ये कहानी मबनी है कि किस तरह वो अपने शरारतों की वजह से मुश्किलात में, ट्रबल में घिर जाता है और किस तरह वो अपने वालिद से मार खाता है। अब बीटन कहते हैं मार खाने को, फ्रॉम हिज फादर, यानी वो किस तरह अपने इस शरारतों की वजह से घिर जाता है और उसके वालिद जो है तो उसकी पिटाई कर देते हैं। आगे का पैराग्राफ देखते हैं कि सौमी इज अ टॉकेटिव लिटिल किड एंड थिंक्स दैट हिज वे ऑफ फेसिंग लाइफ, टॉकिंग हिमसेल्फ out of everything, but he does learn the truth the harsh way. As many teen back then, all they want to do is play under the sun, kick something, climb a tree, break something and harass somebody. Unlike kids today, this is in fact was and in most part of India still is the life of a typical boy growing up. Technology isn't big in a kid's life. All they want is to play a hook. अब क्या हुआ कि सभी बच्चों की तरह, यानी सौमी क्या है कि सौमी इज अ टॉकेटिव लिटिल किड्स। सौमी जो एक छोटा सा टॉकेटिव कहते हैं बातोनी, टॉकेटिव यानी बातोनी बच्चा है। सौमी एक टॉकेटिव यानी बातोनी बच्चा है, यानी बातें करने वाला है। और वो जो है अपने आप से बातें करता, वो अपने आप से बातें करता और जिंदगी को अपने ढंग से जीने और समझने की कोशिश करता। वो जिंदगी की सच्चाई और हर सिवे यानी मुश्किलात का सामना करना सीख रहा था। सभी बच्चों की तरह सौमी को धूप में खेलना, किसी चीज़ को ज़ोर से किक मारना या ठोकर मारना, जैसे बच्चे जनरली क्या करते हैं, रास्ते पे कोई चीज़ उसको किक मारते, लात मारते हैं, ठोकर मारते हैं। पेड़ पर चढ़ना, बहुत शरारत और मस्ती करना,
किसी को परेशान करना, हरास समबडी, किसी को परेशान करना या उसका मजाक उड़ाना, ज़ोर से हंसना, खिलखिलाना, मौज मस्ती से भरे रहना, मस्ती में कुछ भी तोड़फोड़ देना स्वामी को बहुत अच्छा लगता था। कहा जाता है कि पहले और आज के वक्त में, यानी कहा ऐसा जाता है कि पहले और आज के वक्त में भी भारत में बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। ये जो ऊपर जो स्वामी के अंदर जो कॉलेज जो बताई, जो बातें शरारती की जो बातें बताई है, तो भारत कहा जाता है कि पहले और आज के वक्त में भी भारत में जो बच्चे बड़े होते हैं सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, मस्ती और मज़े से ज़िंदगी गुजारने वाले। आज के दौर में, यानी आज का जो दौर है, आज के दौर में तो क्या है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो उस वक्त बच्चे सिर्फ मस्ती और शरारत करना चाहते थे। आगे का पैराग्राफ देखते हैं कि इन व्हाट वे इज स्वामी अ टिपिकल बॉय इन हिज ग्रोइंग ईयर, यानी स्वामी बड़े होते वक्त, स्वामी जो लड़का है, स्वामी बड़े होता ग्रोइंग अप, बड़े होते वक्त किस तरह का मिसाली लड़का था। In this regard, Narayan gets deeply into the working of Swami teen-year-old mind, explaining executively how he thinks and what his perspective of the world is. The reader does feel like Swami and gets very attached with the character as the story progresses. That's the magic of नारायण। अब आर के नारायण ने स्वामी जो कि 10 साल का लड़का है, उसके जहन का, उसके दिमाग का गहराई से मुताला किया, उसकी सोच, उसकी समझ का बहुत ही गहराई से मुताला किया, उसकी ज़हनी कैफियत, उसके अंदर की हलचल को आर के नारायणन ने इस किताब, यानी किताब का क्या नाम है, स्वामी एंड फ्रेंड, में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलकश अंदाज में बयान किया है या बताया है। और आर के नारायण का लिखने का जो अंदाज इस तरह का है कि जो रीडर यानी पढ़ने वाला अपने आप को स्वामी समझने लगता है। यानी वो जो स्वामी एंड फ्रेंड्स को ये जब किताब पढ़ता है, कोई भी रीडर, कोई भी पढ़ने वाला तो अपने आप को वो स्वामी समझने लगता है, यानी उसके, यानी स्वामी के किरदार में वो खो जाता है। ये आर के नारायण का जादू है कि पढ़ने वाला कैरेक्टर में, यानी स्वामी के कैरेक्टर में, यानी स्वामी के किरदार में खो जाता है। यानी एक 10 साल का लड़का क्या सोचता है और दुनिया के बारे में उसका क्या नज़रिया है, तो जैसे जैसे ये स्वामी एंड फ्रेंड्स की ये कहानी आगे बढ़ते जाती है, तो कहानी को पढ़ने वाला, जिसको रीडर कहते हैं, स्वामी से बहुत ही ज़्यादा लगाव महसूस करता है और अपने कहानी से बच्चों के मन को खींच लेना आर के नारायण का जादू होता है, आर के नारायण का जादू कहलाता है। अब जो है तो
Significance of the book. Swami and Friends by R.K. Narayan. Narayan is not merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom, but the work attribute a lot of literary values even if it is a teen book. अब R.K. नारायण ने लिखी हुई किताब स्वामी एंड फ्रेंड, स्वामी और उसका दोस्त, एक ऐसी किताब है जो हमें ना सिर्फ शुरू से आखिर तक मज़ेदार लगती है बल्कि अदब से जुड़ी हुई तमाम खुसूसियात इस किताब में मौजूद है। हालांकि ये जो किताब है ये बच्चों के लिए किताब है, लेकिन अदब से जुड़ी हुई तमाम खुसूसियात इसमें मौजूद है और पढ़ने वाले को इसमें बहुत ही मज़ा आता है। आगे का पैराग्राफ देखते हैं कि स्वामी एंड फ्रेंड इज अ गुड रीड बुक for the kids and teens alike. Also, the book is widely used in the Asian continent as a study text for the students who study literature as a subject at school. This does not mean that the book is filled with heavy grammar and technical jargon. Actually, the truth is in contrary to this. अब ये जो किताब है स्वामी एंड फ्रेंड छोटे बच्चे और नौजवानों के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब को बर्रे आज़म एशिया के बहुत सारे स्कूलों में निसाब के तौर पर पढ़ाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस किताब में मुश्किल ज़बान का इस्तेमाल हुआ है या ग्रामर से भरपूर ज़बान का इस्तेमाल हुआ है, बल्कि सच्चाई इससे अलग है। आगे का देखते हैं पैराग्राफ कि स्वामी एंड फ्रेंड इज रिटन इन सच सिंपल इंग्लिश it is hard to imagine that it is a work of such a literary genius like R.K. Narayan. The English used in the book is both plain simple without any troubling word for the kids. Also, the use of simple and short sentence add to the simplicity of the book. तो स्वामी एंड फ्रेंड इस किताब को आसान ज़बान में लिखा गया है। R.K. नारायण ने R.K. नारायण की महारत को इमेजिन कर पाना या उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। इस किताब में इस्तेमाल की गई इंग्लिश ज़बान ये बहुत ही आसान है और इसमें कोई मुश्किलात नहीं है। इस किताब में छोटे छोटे और आसान जुमलों का इस्तेमाल किया गया है जिससे किताब की सादगी और बढ़ जाती है। यानी छोटे छोटे जुमले किताब की सादगी को बढ़ाते हैं। आगे का पैराग्राफ देखते हैं कि इट इज मेंशन इन द description that the book is about a mischievous 10-year-old Indian boy, and some parents may be concerned about the influence this will have on their already mischievous children. But the book is as such that it encompasses
the mischief of the kid in a view of the kids which is harmless and pure in his perspective also amidst all the mischiefs and naughtiness. We actually find that Swami is a loving and a tender kid who's actually very sensitive. It is also a known fact that mischievous kids are the most sensitive and loving people of all, and R.K. Narayan does a great job conveying that to all of us. तो किताब के बारे में यानी किताब के बारे में बताते हुए ये जिक्र किया गया है कि ये किताब यानी स्वामी एंड फ्रेंड एक 10 साल के भारतीय लड़के की कहानी है जो बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत ज़्यादा शरारती है। तो कुछ वालिदैन उनके बच्चों पर इस किताब के ज़रिए पढ़ने वाले इन्फ्लुएंस यानी असर या प्रभाव को लेकर बहुत ही फिक्रमंद हो गए, क्योंकि उनके भी जो बच्चे शरारती हैं, लेकिन इस किताब में बच्चों की शरारतें या बच्चों की शरारतों का जो दायरा है वो बहुत ही महदूद है, या बच्चों के इर्द गिर्द घूमता है। इनकम्पासेस कहते हैं इर्द गिर्द घूमना, यानी उनकी शरारतें नुकसानदेह नहीं है यानी हानिकारक नहीं है। यानी उनकी जो बच्चों की जो शरारतें हैं स्वामी एंड फ्रेंड में जो बताई गई है R.K. नारायण ने, वो मासूम और भोली भाली शरारतें हैं। सभी तरह की शरारतों के दरमियान हम ऐसा पाते हैं कि स्वामी एक प्यारा, लविंग और नर्म और कोमल दिल वाला एक छोटा बच्चा है। यानी स्वामी जो है तो ये बहुत ही सेंसिटिव है। अब सेंसिटिव किसे कहते हैं? सेंसिटिव यानी किसी दूसरे के दुख को देखकर खुद दुखी हो जाना या रो पड़ना दूसरे के दुख को देखकर, या अपने मन में दुख महसूस करना। इस कहानी से ये भी पता चलता है कि शरारती बच्चे बहुत प्यारे और सेंसिटिव होते हैं। R.K. नारायण ने ऐसे बच्चों के जहन की कैफियत यानी ज़हनी कैफियत को इस कहानी के ज़रिए पेश करके बहुत ही बड़ा काम अंजाम दिया है। क्योंकि शरारती बच्चों को ज़्यादातर लोग डांटते हैं, डपटते रहते हैं और उनको समझ नहीं पाते हैं। यानी बच्चे जो है तो शरारती होते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं? उनको डांट डपट करते हैं, उनकी कैफियत को समझते नहीं है। तो ये R.K. नारायण ने जो उस बच्चे की, शरारती बच्चे की जो है तो कैफियत को बताया है, ये बहुत बड़ा काम जो है तो उन्होंने अंजाम दिया। सो in conclusion, it can be said that this book is a good read for children of all age who may just enjoy a good read or who may want to improve their English skill। क्या कहता है कि अब हम नतीजे के तौर पर कह सकते हैं कि ये जो किताब यानी स्वामी एंड फ्रेंड सभी उम्र के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी किताब है। और
ऐसी किताब पढ़ने से आपकी अंग्रेजी में सुधार आएगा, इम्प्रूव होगा। अब आगे देखते हैं आगे का पैराग्राफ। अबाउट द ऑथर। अबाउट द ऑथर यानी मुसन्निफ के बारे में, राइटर के बारे में। तो द ऑथर ऑफ द स्वामी एंड फ्रेंड्स इज इंडियन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ ऑल टाइम, आर.के. नारायण। आर.के. नारायण यानी स्वामी और फ्रेंड, इस किताब के जो मुसन्निफ आर.के. नारायण भारत के बड़े मुसन्निफों में से, बड़े राइटरों में से एक मुसन्निफ है, जो एक अजीम मुसन्निफ है। आर.के. नारायण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर many of the outstanding literary work Indian has ever produced, and his book in particular capture the essence of Indian under British ruling and the mind and life of a typical teenager kid. अब आर.के. नारायण को हम उनकी बेमिसाल अदबी कारकिर्दगी के लिए जानते हैं। ये किताब खासकर अंग्रेजी हुकूमत में भारत की हालत और 10 साल के बच्चे की ज़हनी कैफियत की तरफ हमारे ध्यान को खींचती है। यानी अंग्रेजी हुकूमत का बच्चों के जहन पर जो असर है, ये किताब के ज़रिए हमको आर.के. नारायण ने बताया है। आगे का पैराग्राफ देखते कि अदर ग्रेट वर्क बाय नारायण इंक्लूड मालगुडी डेज, The Guide, The Painter of Sign, and many more literary works such as the Ramayana, a shortened modern prose version of the Indian epic, and the Mahabharata, a shortened modern prose version of the Indian epic. Go take a book at them if you are interested. आखिरी के पैराग्राफ में ये बात बताई गई है कि आर.के. नारायण के कुछ और अहमियत के किताबें, जिसमें जो नीचे दी गई है, जैसा कि मालगुडी डेज, ये किताब का नाम है उनके। द गाइड, ये भी किताब का नाम है उनके। यानी द स्वामी एंड फ्रेंड के अलावा भी जो उन्होंने किताबें लिखी है, तो उसमें मालगुडी डेज, द गाइड्स, द पेंटर ऑफ साइन जैसे बहुत सारे अदबी काम उन्होंने किए हैं। यानी स्वामी एंड फ्रेंड के अलावा भी उनके बहुत सारे किताबें मौजूद हैं। यानी उन्होंने बहुत सारे अदबी सरगर्मियाँ अंजाम दी है, उनके सरगर्मियाँ मौजूद है। और उन्होंने रामायण और महाभारत का आसान हिंदुस्तानी ज़बान के अंदर नसरी अंदाज में उन्होंने रामायण और महाभारत को पेश किया। ये एक उनका अजीम कारनामा है, ये उनका एक अजीम काम है। Go take a look at them if you are interested. अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन हैं तो ज़रूर इसका मज़ा ले, आप इस किताब को पढ़ के मज़ा ले सकते हैं, इस किताब को पढ़ सकते हैं।
या इसके अलावा भी यूट्यूब पर इसके बहुत सारे जो है तो स्वामी एंड फ्रेंड के एपिसोड आते हैं, वो भी देख के जो है तो आप उसको समझ सकते हैं। इस तरह ये सबक बुक रिव्यू स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय आर के नारायण यहाँ पर ख़त्म होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।